हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है अनुप्राय, आप देख रहे हैं हिंदी वीडियो। और आज हम दोस्तों मेरे एम डिवाइस एंड Redmi Note 7 के अंदर पिक्सल एक्सटेंडेड रॉम को इंस्टॉल किया है, जहाँ पर हमें दोस्तों एंटी 11 देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं भाई सब यहाँ पर सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में से चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं एंड्रॉयड वर्जन के अंदर। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, दोनों ही डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 11 रनिंग कर रहा है एंड 2.1 एक्सटेंडेड वर्जन है पिक्सल एक्सटेंडेड का। 5 नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जो कर्नल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एम आई डिवाइस के अंदर Xiaomi SDM660 कर्नल देखने को मिलता है। एंड जो कर्नल हमें दोस्तों Redmi Note 7 के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, वो पीडियोटर स्टॉर्म ब्रेकर स्टेबल कर्नल देखने को मिल जाती है। सो दोनों ही पिक्सल एक्सटेंडेड है, 2.1 वर्जन है Redmi Note 7 एंड MI2 डिवाइस के अंदर। एंड दोनों ही दोनों ही डिवाइस को एक ही रॉम के साथ में यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। सो यहाँ पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है MI2 एंड Redmi Note 7 के अंदर। ए वाला भाई साहब Redmi Note 7 है एंड ए वाला ए वाला MI2 है एंड ए वाला Redmi Note 7 है। काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है ऑलमोस्ट। सो बात कर लेते हैं भाई सब क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पिक्सल एक्सटेंडेड वर्जन के साथ हमें क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों सोर्स की। क्या क्या सोर्स में जो कैटलॉग आया है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों आपका पिक्सल एक्सटेंडेड सोर्स के साथ। सो यहाँ पर हमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। उसके बाद जो जायरो एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर है उसे फिक्स करके दिया गया है। कुछ कुछ एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं कर रहा था, उसका भी फिक्स करके दिया गया है। जो बैटरी आइकॉन है वो आपको एस्टिमेटेड के साथ QS हेडर के अंदर मूव करके दिया गया है। एंड पिक्सल डेन जहाँ पर आपको सभी जो कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिल जाएगी। देख ही पा रहे हो कुछ कुछ कस्टमाइजेशन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, डोंट वरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिटी आइकॉन है वो आइकॉन है दोस्तों, उसे भी ऐड करके दिया गया है टॉगल्स के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अभी आपको कॉल वाइब्रेशन भी ऐड करके दिया गया है। एंड जो करंट एपीके है एंड जो न्यू एपीके आप इंस्टॉल कर रहे हो वो भी आपको शो करेगा। पहले दोस्तों जो न्यू एपीके है वो शो नहीं कर रहा था, अभी दोस्तों आपको जो करंट एपीके है वो भी शो करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अभी आपको 0 डिले के साथ आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाओगे, पहले थोड़ा सा डिले होता था। एंड जो बैटरी स्टार्ट है तो रिसेट करके दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो एवं रिमूव भी कर सकते हो यूज़र को। यहाँ पर सब आपको जो यूज़र है उसको यूज़र ऐड करने का भी फीचर दिया गया है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग डायलॉग बॉक्स को इनपुट किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अभी दोस्तों जो मीडिया प्लेयर है वो हमें एंड्रॉइड 11 का वीडियो प्लेयर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। A4D का सपोर्ट आ गया है। एंड यहाँ पर अब जो डाउनलोड को पॉज कर पाओगे, रिज्यूम कर पाओगे मैनुअली, जो कि अगेन बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है। सो बहुत सारे फीचर है पिक्सल एक्सटेंडेड के अंदर जो कि डाला गया है, जो कि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सब कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते ना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करना। पिक्सल एक्सटेंड वर्जन के अंदर अगर आप गेस्चर्स यूज नहीं करना चाहते हो, बटन यूज करना चाहते हो दोस्तों, आपको अभी 2 नेविगेशन बार देखने को मिलेगा। एक है दोस्तों होम में जाने के लिए और है आपका बैक बटन। सो ये आप अभी 2 बटन देखने को मिलेगा। बैटरी के अंदर ब्लूटूथ अगर आप यूज़ करते हो ब्लूटूथ हेडफोन, तो ब्लूटूथ के अंदर बैटरी लेवल हमें देखने को मिलेगा, जितना भी पावर है आपके हेडफोन के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 फिंगर जो गेस्चर्स है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप इस तरह से 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे भी ऐड करके दिया गया है। ऑटो ब्राइटनेस टॉगल को क्विक सेटिंग्स के अंदर ऐड करके दिया गया है। एज दोस्तों आपको DT2S का जो सपोर्ट है लॉक स्क्रीन सेटअप के अंदर आ चुका है। उसके बाद लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो को डाल दिया गया है। लॉक स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उससे आप चाहो तो एनेबल कर सकते हो। वूक चार्जिंग और वेब चार्जिंग का सपोर्ट डाल दिया गया है। एंड जो चार्जिंग स्टेटस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद स्मार्ट स्पेस का ऑप्शन है, अगर चाहो तो जो ब्लर है उससे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फास्ट बूट में दोस्तों आप अनलॉक कर पाओगे, उसे भी डाल दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी फीचर है भाई साहब। फिंगरप्रिंट गेस्चर्स का भी सपोर्ट आ गया है एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी सपोर्ट आ गया है। अगर आप चाहो तो एडेप्टिव ब्राइटनेस को यूज़ कर सकते हो, ये पहले भी था, बट एडेप्टिव प्लेबैक का सपोर्ट आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको दोनों ही डिवाइस के अंदर लाइव कैप्शन का फीचर देखने को मिल जाएगा। हैप्टिक फीडबैक को डाल दिया गया है। एंड उसके साथ जो फेस अनलॉक है, यस भाई साहब, फेस अनलॉक को भी डाल दिया गया है। अभी दोस्तों अभी यहाँ से दोनों डिवाइस के अंदर हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। एंड न्यू आइकॉन एंड फॉन्ट को डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एडवांस रिबूट का भी आइकन को डाल दिया गया है, मतलब
जो पावर मेनू है, उस पावर मेनू में आप चाहो तो डायरेक्टली रिकवरी के अंदर जा सकते हो एडवांस मेनू से, एंड यहाँ पर आपको एफओडी आइकॉन कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। ये गाइस दोस्तों सोर्स की बात, जैसे मैंने बोला आपको पिक्सल एक्सटेंडेड की इस वर्जन के अंदर 2.1 वर्जन के अंदर आपको ढेर सारी चीज देखने को मिलता है। नाउ थोड़ा सा अंदर की बात कर लेते हैं भाई साहब। ये सभी चीज तो मैं डेवलपर की तरफ से मालूम चला, सोर्स से मालूम चला, अभी देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। सो यहाँ पर हमें पहले जो सिस्टम के अंदर 3 ऑप्शन है, यहाँ से वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रीन लॉक स्क्रीन डबल टैप टू स्लीप, अगर हम लॉक स्क्रीन डबल टैप करेंगे तो बंद हो जाएगा। चार्जिंग इन्फो के बंद कर पाओगे। एफओडी रिकॉग्नाइजर एनिमेशन का ऑप्शन है। सो एक एनिमेशन आएगा, सो ये ट्राई करके देखते हो भाई सब। ये देखो सो यहाँ से आप एनिमेशन को भी डाल सकते हो, अलग अलग एनिमेशन है। तो नया कुछ ट्राई करके देखते हैं वैसे। अभी की 30 प्रो एंड मी 10 अल्ट्रा को डालते हैं, एंड अभी वैसे एनिमेशन आना तो चाहिए था, आई डोंट नो। एंड एनीवे उसके बाद आपको वॉल्टी आइकन के लिए मिलता है, यहाँ से आप वॉल्टी आइकन को चेंजेस कर पाओगे। एंड देन वो वाईफाई का जो आइकन है उससे आप डिसेबल कर पाओगे। यहाँ पर वो वाईफाई का जो आइकन है उससे भी आप चेंजेस कर पाओगे। वाइब्रेशन ऑन टच का ऑप्शन है, एंड इस तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सब एडवांस डीएसटेट को एनेबल कर पाओगे, जहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से ही रिकवरी के अंदर, बूटलोर के अंदर, सिस्टम के अंदर जा सकते हो। सो एडवांस डीएसटेट का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज मिलती है, यहाँ पर हमें मिलती है शामी पार्ट्स। दोनों एक्चुअली सेम चीज़ है, बट कुछ कुछ ऑप्शन अलग है। यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। शामी डोज फीचर हमें देखने को मिल जाती है। एंड हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन के लिए मिलता है। यहाँ से आप एक्सट्रीम बैटरी गेमिंग, बैटरी परफॉर्मेंस मोड को डाल सकते हो। बट नीचे हमें दोस्तों डिस्प्ले कैलिब्रेशन, एम्बलेट डिस्प्ले एंड एफपीएस ओवरले का ऑप्शन है। आपको ऊपर आपको रियल टाइम में एफपीएस बोल देगा कितने एफपीएस मिल रहा है। एंड सेम यहाँ पर भी थर्मल सेटिंग से एमआई का साउंड एनालाइजर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर एमआई का साउंड एनालाइजर देखने को मिलता है। हेडफोन गेन का फीचर यहाँ पर भी दिया गया है, एंड एनेबल फ्लिप टू कवर। मतलब शामी पार्ट्स एंड डिवाइस सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, तो अलग से भाई साहब कुछ नहीं है, सो कोई भी इश्यू नहीं है। एंड यहाँ पर हमें गेस्टर्स के लिए मिलता है, यहाँ पर एडेप्टिव प्लेबैक का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बोल दिया था। सो काफ़ी बढ़िया है। सो सिमिलर चीज़ है, इधर उधर एक दो चीज़ है जो कि हम बोल देंगे जब मैं डिवाइस का जो फीचर है वो जो बोल दूंगा। सो अभी बात करते हैं दोस्तों डिवाइस कैटलॉग क्या क्या आया है। सो अभी बात करने वाले पहले Redmi Note 7 के अंदर। Redmi Note 7 के अंदर पिक्सल एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले जो शामी पार्ट्स है दोस्तों उसे रिब्रांड करके डिवाइस सेटिंग्स कर दिया गया है, जो कि मैं आपको अभी दिखाया हूँ। डीप स्लीप को फिक्स कर दिया गया है। अभी डीप स्लीप के अंदर जब भी आपका फोन लॉक करेगा आपका बैटरी ज़्यादा नहीं खाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो डीप सेंसर है उसे भी फिक्स कर दिया गया है। हॉटस्पॉट जो है दोस्तों अभी फिक्स करके दिया गया है 2.4 हर्ट्ज एंड 5 हर्ट्ज दोनों के लिए, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। डिवाइस सर्टिफिकेशन की बात करूँ जिसके साथ आपको जो डिवाइस सर्टिफिकेशन है बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पा रहे हो प्ले पोटे सर्टिफिकेशन के अंदर डिवाइस से सर्टिफाइड, इसका मतलब है जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है, जो कि आपको मैं बोल दिया हूँ, प्रेडेटर स्टॉर्मबेकर 4.1 की यूज किया गया है, जो कि स्टेबल बीट है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नाउ बात कर लेते हैं MI2 डिवाइस के अंदर क्या क्या डाला गया है, क्या क्या चेंजेस किया गया है इस वर्जन के अंदर। सो MI2 के अंदर दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी नेट जो है दोस्तों बाय डिफॉल्ट पास करके दिया गया है Redmi Note 7 के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, एंड वाईफाई ऑन होने के बाद यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में ले चलता हूँ। जैसे कि आप देखिए पा रहे हो प्ले पोटे सर्टिफिकेशन के अंदर डिवाइस सर्टिफाइड, मतलब जो डिवाइस है उसको यूपी बेस्ड एप्लीकेशन में काम करेगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि प्ले पोटे सर्टिफिकेशन ऑन है। एंड जो माइक का इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का इशू था वीडियो मोड के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है। जो शामी पार्ट्स है उसे ऐड करके दिया गया है। शामी पार्ट के अंदर जो डोज फीचर है उसे ऐड करके दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जो डेंसिटी है तो 400 का है। उसके बाद जो हेल्थ का सपोर्ट है व्हाट्सएप के अंदर आ चुका है, वेब लॉगिंग को फिक्स करके दिया गया है। एंड जो ASP लोकेशन सपोर्ट है उसे स्विच करके दिया गया है। एंड QCOM हेल्थ का अपडेट करके दिया गया है। Redmi Note 7 की तरह MI2 डिवाइस के अंदर सिस्टम को फ्लैश करने के लिए क्लीन वाइप
फ्लैश और क्लीन फ्लैश मस्ट किया गया है Mi2 डिवाइस के अंदर। नाउ बात कर ले दोस्तों, दोनों डिवाइस के अंदर सेम रॉम इंस्टॉल है, सेम वर्जन का, पर डिफरेंस क्या है भाई साहब? यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है दोस्तों, MIUI का कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जिसके आप यहाँ पर देख ही पड़ो। बट यहाँ पर जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट ये हमारे को गूगल कैमरा देता है भाई साहब, जो कि काम नहीं करता है। ये कैसे है, कैसे भाई साहब? बट कोई बात नहीं, यहाँ पर लेवल 3 का सपोर्ट है और कोई गूगल कैमरा काम करेगा। बट ये जो कैमरा है दोस्तों, ये डिफॉल्ट कैमरा है हमारे दोस्तों। जो MIUI का कैमरा है दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। सो Mi2 के अंदर डिफॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम कर रहा है। यस भाई साहब, पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। नाउ बात कर लेते हैं, दोनों डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर है वो सेम है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोनों डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर लगा हुआ है। एंड दोनों डिवाइस के अंदर जो परफॉर्मेंस हो किस तरह से देख लेते हैं। सो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर आया है दोस्तों 328 एंड 329 काफी सिमिलर है। जो मल्टी कोर का स्कोर है डिफरेंट है। Mi2 डिवाइस के लिए 1289 एंड Redmi Note 7 डिवाइस के लिए 1385। सो कंपैरिजन की बात करो, एवरेज की बात करो, आप देख ही सकते हो दोस्तों एवरेज कितना है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से सेम स्कोर है भाई साहब, ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया है। एंड क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, तो आप आराम से यूपी बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। बढ़िया रॉम है, कोई ज्यादा ह्यूज बग भी नहीं है। डेडिकेटेड डार्क मोड भी दिया गया है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। डार्क मोड के साथ भाई साहब Redmi Note 7 काफी जहर दिखता है, ये चीज तो माननी पड़ेगी। एंड ओवरऑल मुझे तो काफी बढ़िया लगा। लाइव कैप्शन फीचर है दोस्तों दोनों ही फीचर्स के अंदर, दोनों ही डिवाइस के अंदर। एंड अगर आप इस तरह की रॉम रिव्यू चाहते हो जहां पर मैं दो डिवाइस के अंदर एक ही रॉम की इंस्टॉल करके साइड बाय साइड कंपैरिजन करो एंड साइड बाय साइड बोलूं क्या क्या फीचर आया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ नया ट्राई किया है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इससे पहले एक ही रॉम को दो डिवाइस के अंदर एक साथ फ्लैश करके मैंने कभी भी वीडियो नहीं डाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना है। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।